सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त हम बात करेंगे एलपीजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हुकूमत की तरफ से ख़तरे की घंटी बजाई है और हुकूमत को मुतनबे कर दिया है कि जनाब आने वाले वक्त में पाकिस्तान भर में मौसम सरमा में जो एलपीजी गैस है उसके इस्तेमाल में रिकॉर्ड इजाफा होता नज़र आ रहा है और किया जाएगा। ख़ास तौर पे गरीब का जो चूल्हा जलाने के लिए एलपीजी इस्तेमाल करने वालों के लिए जो एक नया चैलेंज आ गया पाकिस्तान में, अब इससे कैसे निपटना है भाई। ये तो एलपीजी वालों ने जो है वो ख़तरे की घंटी बजा दी है कि प्राइस भी अपग्रेड हो जाएंगे और हो चुके हैं। और जो ये ब्राउज़र्स हैं इसकी बंदिश है एलपीजी कीमतों में इजाफे का सबब ये चीज़ जो है वो बन रही है। एलपीजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एनएचए की जानिब से बेजा चलान और भारी जुर्मानों के हवाले से जो है वो ये ऐलान किया है कि वो सर पकड़ के बैठ गए। वो कह रहे हैं हमें जो जुर्माने आयद किए जा रहे हैं जिस तरीके से, अब आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जब ये एलपीजी वालों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही थी और अब भी लाई जा रही हैं, जो गैर कानूनी तरीके से जो है वो ये एलपीजी सिलेंडर बनाने वाले और ये गैस बेचने वाले जो है बैठे हुए थे, इनके ख़िलाफ़ बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। जहाँ किसी माफिया को पकड़ने का टाइम आ जाए ना पाकिस्तान में, जहाँ किसी को कह दो कि तुम गलत हो या तुम सही नहीं हो, उधर ही शोर मचाना जो है वो शुरू कर देते हैं। उधर ही जो है वो ऐसा शोर मचाते हैं कि दूसरे बंदा जो है वो ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि वाकई मैंने ये काम किया है और वाकई ही ऐसा हो गया है। अब हुकूमत के सर चढ़कर जो है वो ख़तरे की घंटी बजाए चले जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर एलपीजी की जो आगे आने वाली प्रोसेस है वो ख़तरा अलार्मिंग सिचुएशन है, उस पर ये एहतजाज भी करेंगे और ये जो बेजा इनके चलान किए जा रहे हैं वो कहते हैं कि जी इसको बंद किया जाए। अच्छा, ये सारे मामला जो है वो हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं एलपीजी एसोसिएशन वाले, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है जुनेद अशरफ ने। एलपीजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान भर में मौसम सरमा में एलपीजी गैस के इस्तेमाल में इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। गरीब का चूल्हा जलाने और एलपीजी सार्फिन के लिए नया चैलेंज सामने आ गया। पाकिस्तान भर में एलपीजी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्राउज़र्स की बंदिश एलपीजी कीमतों में इजाफे का सबब बनने लगी। एलपीजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को एनएचए की जानिब से बेजा चालान और भारी जुर्मानों ने सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। एलपीजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि एलपीजी ब्राउज़र्स को चालान के बाद कई कई घंटों तक गैर महफूज जगह पर रखा जाता है, जो किसी भी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। ड्राइवर्स को 15,000 से जायद के चालान करके ज्यादती की जा रही है। एलपीजी गरीब का फ्यूल है। लाहौर समेत दीगर शहरों में सुई गैस की दस्तयाबी पहले ही घरों में कम है। एसोसिएशन का कहना है कि एलपीजी ब्राउज़र्स भारी इन्वेस्टमेंट से 16 mm की शीट से तैयार किए जाते हैं, जिसका वजन दूसरे फ्यूल टैंकर से 17 टन ज्यादा होता है। एलपीजी ट्रांसपोर्ट को एनएचए के फॉर्मेट पर ऐड ही नहीं किया गया। मार्केट एसोसिएशन, प्लांट एसोसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुतफक्का फैसला है के बाद लाहौर में एलपीजी ट्रांसपोर्ट बंद करके एहतजाज किया जाएगा। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह एलपीजी फरोख्त करने वाले लोग ही सरापा एहतजाज हैं कि हमारे चालान किए जा रहे हैं, हमसे बेजा जुर्माने लिए जा रहे हैं। इस वजह से हम आने वाले वक्त में जो है वो या तो एलपीजी ब्राउज़र्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ये इसकी हड़ताल पे चले जाएंगे। तो अगर ऐसा हो गया, ये मामला जो है वो तय ना पाए, तो फिर ये सर्दियाँ आ रही हैं, आगे गैस ने तो वैसे ही नहीं आना क्योंकि गैस के भी नर्क जो है वो बढ़ जाएंगे, फिर और मामला जो है वो नॉर्दर्न गैस के स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर ले दे के जो है वो एलपीजी सिलेंडर ही बचता है जो इंसान इस्तेमाल करता है या उस पर खाना पका लेता है, क्योंकि सर्दियां गुजारना पाकिस्तान में जो है वो किसी जहाद से कम नहीं है। जैसे ही सर्दी आती है ना, वैसे ही जो है वो बीमारियां भी स्टार्ट हो जाती हैं और वैसे ही जो है वो आपके घरों में सर्दी की शिद्दत भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो घर भी बने हुए हैं ना वो भी कंफर्ट जोन में नहीं है कि सर्दियों में आपको कवर कर सकें और गर्मियों में जो है वो ठंडे रह सकें। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो एलपीजी सिलेंडर वाले, ये एलपीजी गैस बेचने वाले अब आगे किस नौयत तक फैसले करेंगे, इसके लिए जो है हमारे स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, जुनेद अशरफ, उनसे बात करेंगे। और ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे इरफान नज़ीर साहब जो चेयरमैन एलपीजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हैं। वो हमें बाकायदा तौर पर बताएंगे कि उनका अगला लाए अमल क्या है। लेकिन पहले जुनेद अशरफ की तरफ चलते हैं, वो हमें तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। जी जुनेद। बहुत शुक्रिया नबिया। आपको पता है कि शहर लाहौर की बात कर लें या पाकिस्तान के किसी भी शहर की बात कर लें, तो वहाँ पे जितनी एसोसिएशंस काम करती हैं या अगर कोई भी हमारा सरकारी महकमा है, तो वहाँ पर अगर किसी को उसका हक़ नहीं मिलता, तो आपने देखा होगा कि लाहौर की भी अगर मुख्तलिफ़ शाहराहों का रुख करें तो वो आपको एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन नज़र आते हैं। कभी वो साज़ा की शक्ल में नज़र आते हैं, जिन्हें उनका हक़ ना मिले तो वो सड़कों का रुख करते हैं।
कभी वो आपको डॉक्टर्स की शक्ल में नज़र आते हैं, कभी वो आपको एप्का के मुलाजमिन की शक्ल में नज़र आते हैं। और इससे कबल हमने कुछ दिन कबल देखा कि लाहौर की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से भी हड़ताल की गई, और मिनी मज़दा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन थी जिनकी जानिब से बाकायदा तौर पर हड़ताल की गई थी। और ये 2 रोज़ तक हड़ताल जारी रही, जिसके बाद इंतज़ामिया ने और हुकूमत वक्त के अहदेदारान ने उनसे मुज़ाकरात किए, और मुज़ाकरात करने के बाद उस हड़ताल का जो है वो खात्मा किया गया और ट्रांसपोर्ट को बाकायदा तौर पर चलाया गया। और उस ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के दौरान जो थी, काफ़ी हद तक ट्रांसपोर्ट जो लाहौर से बाहर से आने वाली थी और जो लाहौर से बाहर जाने वाली थी, उसकी आमदोरफ्त पूरी तरह मुतासिर हुई थी। और करोड़ों रुपए का नुकसान जो था वो आपको कुछ घंटों में बियर करना पड़ता है जब हड़ताल होती है। इसी तनाज़े में अब आप देखें कि शहर लाहौर में जो आपकी ट्रांसपोर्ट है, जो आपकी एलपीजी ट्रांसपोर्ट करती है एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे तक आने के लिए, और वो ट्रांसपोर्ट जब एलपीजी ट्रांसपोर्ट कर रही होती है तो आपको पता है कि उसके लिए बाकायदा तौर पर एसओपीज़ होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। और ख़ासकर अगर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात कर ली जाए या फिर गैस के हवाले से बात कर ली जाए, एलपीजी के हवाले से बात कर ली जाए, और कोई भी अगर कोई एक्सप्लोसिव आइटम होती है जो खासकर डेंजरस होती है आम आदमी की ज़िंदगी के लिए, गिरदोनुमा के लिए, उसके लिए ख़ास जो एसओपीज़ हैं वो तैयार किए जाते हैं, ताकि उससे जो है रोड्स में जो ट्रैफिक जा रही है, अगर खुद व्हीकल वहाँ से मूव कर रही है, वो इस तरह की मेंटेनेंस उसकी होनी चाहिए, इस तरह के एसओपीज़ होने चाहिए कि उससे किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। अगरचे कोई ख़तरनाक आइटम जब आप मूव करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा एसओपीज़ पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। और इसी तनाज़े में जो है ओगरा की जानिब से और दीगर हमारे जो महकमे हैं उनकी जानिब से एसओपीज़ बनाए गए हैं। लेकिन अब जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें जब हमारी बात हुई चेयरमैन साहब से और एसोसिएशन से जो पाकिस्तान में एलपीजी ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि जो हमारे 2024 में जो चालानों की नौयत है और जो भारी जुर्माने एनएचए की जानिब से किए जा रहे हैं, हाईवे अथॉरिटी की जानिब से किए जा रहे हैं, वो एक एक ड्राइवर अगर कोई लाहौर में का रुख करता है या लाहौर से बाहर जाता है, दीगर शहरों में अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो एक ड्राइवर को किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को कम से कम जो चालान है, अगर कोई उसे पुलिस एहलकार या फिर इन्फोर्समेंट टीम ऑफिसर जब कोई देख लेता है कि ये बाउज़र आ रहा है, इस पर इतना लोड किया हुआ है, तो पहले से ही कम से कम 10,000 रुपये का टिकट जो है वो जारी कर देते हैं। और टिकट जारी करने के बाद जो उनके बाउज़र्स होते हैं उन्हें किसी जगह पर रोक दिया जाता है। अच्छा। और वो जगह आपको मुख्तलिफ एरियाज़ में नज़र आएगी, रैंडमली कहीं पर भी रोक के जो है उसे कई घंटों तक, कई दिनों तक जो है ये बात चली जाती है। जो उनके मुताबिक, जो उनके एसोसिएशन है उनके मुताबिक, अगर गैर महफूज जगह पर कोई बाउज़र नबिया आप देखें कि जब रुक जाएगा तो आप देखेंगे वो कोई भी हादसे की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, अगर आपने बाकायदा तौर पर मेजरमेंट्स और उसकी एसओपीज़ की जो है वहाँ पर उसको मद्दे नज़र नहीं रखा। तो इसी तनाज़ुर में जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन की जानिब से बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि अगर ये जुर्माने और ये ओवरलोडिंग जो उनके तनाज़े में जो ओवरलोडिंग नज़र आ रही है, उनका ये मौक़िफ़ है कि वो ये कहते हैं कि जो हमारे बाउज़र्स हैं उनमें हम जो शीट इस्तेमाल करते हैं वो 16 mm की शीट इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो दूसरे टैंकर्स हैं उनमें 6 mm, किसी में 8 mm और मुख्तलिफ शीट्स जो है इस्तेमाल की जाती है, जिसके निस्बत जो एम्प्टी बाउज़र है, अगर वहाँ पर एलपीजी नहीं भी फिल की गई तो उसका भी वज़न जो है कम से कम 26 से 27 टन जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि अगर दूसरे टैंकर्स के वाले से बात कर ली जाए जो एम्प्टी होते हैं उनका वज़न 10 से 12 टन तक होता है। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं कि 15 टन ऑलरेडी एम्प्टी बाउज़र का वज़न है, जो उसकी सेफ्टी मेजर्स को, पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए उससे तैयार किया जाता है। और उनका बाकायदा तौर पर ये कहना है कि एसोसिएशन की जानिब से ये कहना है कि जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनका वज़न ऑलरेडी जो एम्प्टी है वो 27 टन तक होता है, जब वो फिल करवाते हैं तो जो हुकूमत की जानिब से पैरामीटर्स बनाए गए हैं कि आपने इतने टन से ज़्यादा वज़न आप लोड नहीं कर सकते, तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस फिर भी बाकी रह जाती है, जो उनके मार्जिन को, जो उनकी इकोनॉमिकल सर्कल जो है उसके सर्कुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। और उसके बरक्स जो ज़्यादा चलान किए जा रहे हैं उसके बायस उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है, चूँकि आमदोरफ्त में भी कमी हो रही है और जो आपकी सप्लाई है आगे
आने वाले दिनों में जैसे ही आप देखेंगे, जब सर्दियां ज़्यादा आएंगी तो आप देखेंगे कि लाहौर समेत दीगर शहरों में भी जो ट्रांसपोर्ट है, खासकर अगर एलपीजी के हवाले से बात कर ली जाए तो उसमें इजाफा नज़र आता है। अगर इनकी जानिब से हड़ताल की जाती है, और 11 नवंबर की नबिया आपको बताता चलूँ कि 11 नवंबर की वो डेडलाइन दी गई है कि हुकूमत वक्त को कहा गया और आला हुकाम को कहा गया कि अगर इनके मुज़ाकरत ना किए गए या इनसे मीटिंग ना की गई या फिर लाए अमल इस तरह का ना बनाया गया जो उनके ड्राइवर्स के लिए और एलपीजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए वो बेहतर ना हुआ, तो फिर 11 नवंबर को ठोकर न्याज पे एक लाहौर में बाकायदा तौर पर लाहौर समेत दीगर शहरों में जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है एलपीजी के लिए, उससे जो है बंद किया जाएगा। वो बाउज़र्स जो हैं वो उधर ठोकर न्याज पेक पर जो है वहाँ पर उसे रोका जाएगा और हड़ताल की जाएगी। और जब तक हड़ताल की जाएगी, जब तक इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता, तो नबी आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं कि इससे कबल भी जो हड़ताल हुई थी उसके बायस भी जो करोड़ों रुपए का नुकसान जो हुकूमत को भी होता है और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होती है उसको भी होता है, और टोकन टैक्सीज की मदद में, टोल टैक्सीज की मदद में, चालान की मदद में जो उसकी ट्रांसपोर्ट का नुकसान होता है उसके बायस आम आदमी की ज़िंदगी काफ़ी हद तक जो है वो मुतासिर होती है। इसमें अब जब हम बात कर रहे हैं एलपीजी की, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं कि एलपीजी सर्दियों में, खासकर सर्दियों में जितना ज़्यादा यूज़ एलपीजी का बढ़ जाता है, और 2023 में भी हमने देखा कि रिकॉर्ड इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, और 2024 में भी जो सिचुएशन नज़र आ रही है इसमें भी जो सप्लाई है, सप्लाई अगर कम होती है या फिर बंद कर दी जाती है या हड़ताल की जाती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आम आदमी पर पड़ेगा, आम सारिफ पर पड़ेगा जो एलपीजी यूज़ करता है, एलपीजी यूज़ करके अपनी व्हीकल्स में इस्तेमाल करता है या फिर अपने घरों में खासकर। तो सर्दी में आपको पता है कि चूँकि जो गैस है, सुई गैस है, उसकी सप्लाई में काफ़ी हद तक जो है कमी होती है, जिसके बाद आम आदमी अगर उसने घर में खाना पकाना है या रोटी भी बनानी है तो उसके लिए भी उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो एलपीजी ही वाहिद जो उसके लिए सब्स्टिट्यूट है जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी रूटीन को जो है जारी करता है। और इसके अगर बंद किया जाता है तो इसके बरक्स आप देखेंगे कि जो अब प्राइसेस आपको नज़र आ रही हैं, अगर हड़ताल की जाती है, अगर एसोसिएशन के मामला तय नहीं होते हुकूमत वक्त से, जो प्राइसेस हैं वो उनके मुताबिक जो कम से कम जो प्राइसेस हैं 6 से 7 हज़ार रुपये तक जो है फ़ी सिलेंडर की कीमत पहुंच सकती है। कुछ हज़ार से जब आप देखेंगे कि सिलेंडर 6 से 7 हज़ार पर पहुंचेगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ेगा। और इसी तनाज़े में उनका ये कहना है कि 11 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है, और एक तो ओवरलोडिंग का मसला है, एक उनकी ओगरा की जानिब से जो एसओपीज दी जाती है जिस पर अमल दरामद किया जाता है, तो दूसरे महकमे एक्सप्लोजिव की जानिब से जो है वो उनके चलान किए जाते हैं। अगर उधर से चलान नहीं होते तो हाईवे अथॉरिटी की जानिब से चलान किए जाते हैं, तो अगर उधर से नहीं होते तो आपकी सिटी ट्रैफिक की जानिब से चलान किए जाते हैं। इन सारी सिचुएशन में जब उनका एक रूट के लिए जो प्रॉफिट है वो ही ऑलरेडी जो पहले ज़्यादा होता था अब कम होता चला जा रहा है, उसमें से जब चलान 20 से 30 हज़ार 15 हज़ार रुपये का चलान होगा तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट उस आदमी पर पड़ेगा इस अगर हड़ताल की जाती है जिससे आम आदमी जो चूल्हा जला रहा है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आगे आप क्या समझते हैं कि इनकी कोई हुकूमत से मुज़ाकरा तय पाएंगे कि जो इन पे जुर्माने हो रहे हैं, जो इनको तकलीफ़ या परेशानी हो रही है उसका कोई इज़ाला मुमकिन हो सकेगा? जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हुकूमत वक्त की जानिब से ना ही इन्हें कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया अभी तक, तो ताहाल इससे पहले भी उनका कहना है कि हमारी मीटिंग हुई है, मुख्तलिफ महकमों से मीटिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे ना ही चलान का, ना ही जुर्मानों का और ना ही वो एसओपीज़ तैयार की गई हैं। और ख़ासकर अगर एनएचए के वाले से बात कर ली जाए तो हाईवे अथॉरिटी के फॉर्मेट में ये मेंशन नहीं किया गया कि कौन कौन सी एसओपीज़ हैं जिसके बाइस जो है इसका चलान किया जाना चाहिए, उसको वाज़े कर देना चाहिए। और जो एक बाउज़र जो है 50 मिलियन की लागत से जो एक बाउज़र तैयार हो रहा है, अगर उस पर बनाते वक्त या फिर उसकी तैयारी के वक्त उन एसओपीज़ को मलूज़े खातिर रख लिया जाए
जिसकी बेस पर चालान किए जा रहे हैं, तो ये कहते हैं ये वो भी करने को तैयार है। वाजे कर देना चाहिए और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए और आम आदमी को बताना चाहिए खासकर, और उन ड्राइवर्स हजरात को उससे आगाह करना चाहिए, जिससे जो है आपकी जानो माल को भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और उसके साथ साथ जो लोगों के लिए जो एलपीजी सर्दियों में ज़्यादा कीमती हो जाती है उससे नायाब होने से बचाया जा सके। इसमें दूसरा मेजर फैक्टर ये है नबिया, आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि कोई भी अगर बाउज़र है तो उसमें काफ़ी टन आपको जो है वो एलपीजी नज़र आएगी। तो खुदा ना खास्ता कोई अगर इन सारी सिचुएशन में कोई इस तरह की सिचुएशन हो गई, जिसमें हमने माजी में भी देखा, जिस तरह से शादरा में भी एक बाउज़र था, वो ब्लास्ट का सबब बना था और कई कई किलोमीटर तक उसके असरात होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो नुकसानदेह साबित होता है और आम शहरियों के लिए और उसकी ज़िंदगी के लिए। इसको मलहूज़े खातिर रखने की ज़रूरत है और हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इस तरह के पैरामीटर्स बनाएं जिससे आम आदमी की सेफ्टी और उसके साथ साथ अगर कोई ट्रैफिक के लिए अगर वहाँ से गुजर रहा है तो उसके इर्द गिर्द की ट्रैफिक की सेफ्टी और लोगों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाया जाए। और ख़ासकर जो ब्लास्ट की सिचुएशन पहले हुई, जो कई किलोमीटर तक 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस तक जो है उसके असरात मुरतब होते हैं, तो इस सारी सिचुएशन में उसको टैकल करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब हम आगे आने वाले टाइम में जो है वो ये समझ सकते हैं कि एलपीजी के हवाले से जो है वो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर मामला जो है वो तय नहीं पाते। हम मुसलसल जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो है चेयरमैन एलपीजी को ऑन कॉल ले सकें, एसोसिएशन पाकिस्तान के बाकायदा तौर पर जो लीड कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन वो फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है वो हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो हम बाकायदा हमारी टीम जो है उनको ट्राई कर रही है। अगर तो ये 1-2 मिनट जो मेरे पास मौजूद हैं इसमें उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया तो हम उनसे बात कर सकेंगे, अदरवाइज़ जो है वो फिर शायद उनसे बात करना मुमकिन नहीं होगा। हम फिर उनसे किसी दिन जो है वो इस टॉपिक को डिस्कस करके तो उन्हें ऑन कॉल ले लेंगे। अब ये क्या सूरत हाल हो सकती है, कोई कहीं भी मसरूफ़ हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ाहिर है कि जो टाइम आप मीडिया को देते हैं, प्रोग्राम को देते हैं, आपको उस टाइम पर जो है वो कॉल अटेंड भी करनी चाहिए, ताकि आपका मौक़िफ़ जो है वो चलाया जा सके और आपके मौक़िफ़ के साथ जो है वो हुकूमत को या आला हुकाम को ये बताया जा सके कि मामला जो है वो क्या हैं। जी नाजरीन, अभी हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन एलपीजी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इरफान नज़ीर साहब ने, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने जो है वो ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताइएगा कि एलपीजी ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से जो है वो ये तमाम तर चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, आप लोगों के जो मसाइल हैं, मौसम सरमा में जिस तरह एलपीजी गैस के इस्तेमाल में इजाफा रिकॉर्ड जो है वो इस दफ़ा होगा, तो आप क्या समझते हैं कि इसके हवाले से आपके पास क्या हल है, आप क्या करने जा रहे हैं, अगला लाए अमल क्या आप लोगों का? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुजारिश ये है कि एनएचए की भरमार जुर्मानों की, अनसेफ जगह पे बोझर को खड़ा करना, ड्राइवरों के साथ बदतमीजी करनी, ये इनका मामूल बन चुका है। जी, एलपीजी ट्रांसपोर्ट एक रीढ़ की हड्डी की मानद है, जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ रिफाइनरियों से, बॉर्डरों से एलपीजी सस्ता फ्यूल, गरीब का फ्यूल लेके मुख्तलिफ फिलिंग बॉटलिंग प्लांट पे एलपीजी ट्रांसपोर्टर लेके आते हैं। और ये गरीब का फ्यूल है, इसको मत भूलें, ये गरीब का फ्यूल है। ये 1 केजी 1.25 लीटर के बराबर है पेट्रोल के। तो जो आए दिन मोटरवे का जो सलूक है वो उसने ट्रांसपोर्टर का जीना अजीरन कर दिया है। ये अनसेफ जगह पे खड़ा करना, जुर्माने करना, इस तरह की तकलीफें जो हैं वो आए रोज ट्रांसपोर्टर के साथ हो रही हैं। लिहाजा ट्रांसपोर्टरों ने ये फैसला किया है कि जब तक ये मोटरवे अपना ये एनएचए वाला जो वेट एक्सल लोड के ऊपर है इसको वापस नहीं लेते, तब तक जो हड़ताल है हम इसको जारी रखेंगे। और 11 नवंबर को ठोकर न्याज़ के ऊपर जो है ये दमादम मस्कलंदर करने का प्रोग्राम 11 नवंबर। और आप 11 नवंबर को आपका फैसला, मतलब ये आखिरी हतमी फैसला है, तो ये जब आप ये तो वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक और ये तमाम तर चीजें, ये तो पूरा शहर ब्लॉक होने वाली बात होगी। देखिए जी, जैसे मौसम सरमा की आमद है, एलपीजी फ्यूल ये गरीब का फ्यूल है, वो किधर जाएगा गरीब? ये आज की डेट में आप प्राइसेस चेक करें और अगले
10 दिन के अंदर आप प्राइसेस चेक करना कि ये एलपीजी का सिलेंडर ये 6,000 रुपए में भी नहीं मिलेगा। तो ट्रांसपोर्टर किधर जाए? 3600 किलोमीटर सफर करके, रास्ते में मुश्किलात पूरी मतलब उनको फेस करके जब वो प्लांट पे पहुंचता है तो वो अपनी जेब से 1 लाख रुपए जुर्माना दे चुका होता है। तो ट्रांसपोर्टर को क्या फायदा है? 5 करोड़ रुपए का एसेट है उसका, और उसको महीने में 2 लाख रुपए जेब से देना पड़े, तो किस तरह काम करेगा? सही, ये भी आपकी बात भी सही है। तो आप किसी से बैठकर बात नहीं की आपने? कोई जी, हमने हर फोरम पे जाके हमने बात की है, हमने अदारू में जाके बात की है। आगे से हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। एलपीजी ट्रांसपोर्टर जो हैं, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि जी ट्रांसपोर्टर एलपीजी के कहीं पे स्ट्राइक हुई है या कोई रोड ब्लॉक किया। आज तक हम कंप्रोमाइज करते आए हैं, लेकिन इन्होंने ये रवैया अपना लिया है कि जी एलपीजी बॉजर को चलने ही नहीं दें। दूर से देखते हैं, पहले ही वो बुक लेके बैठे होते हैं और उसको जुर्माना 10,000 रुपए के चलान दे देते हैं। जबकि ओगरा कहती है आप जो है इसकी थिकनेस, मतलब जो एलपीजी बॉजर है उसको ऑयल टैंकर और ट्रॉले के साथ ये मैच करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल मतलब उनकी 3 mm 4 mm की शीट है। हाँ। और उसका और एलपीजी बॉजर के एम्प्टी वेट में 17 टन का डिफरेंस है। किस तरीके से ये मोटरवे के ऊपर हम इसको चला पाए? और ऊपर से खतरनाक फ्यूल है। ये अल्लाह ना करे जो इन्होंने रीत बनाई हुई है, कुछ ट्रांसपोर्टर इस बात पे सोचने पे अगर मजबूर हो गए, ये 250 PSI प्रेशर होता है, और अगर ये इस तरह के कोई 3 डब्बे के एलपीजी बॉजर बनना शुरू हो गए तो ये कहीं ना कहीं धमाके शुरू हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि शादरा और ननकाना साहब में जस्ट वॉल टूटे थे तो कितना नुकसान हुआ था, कितनी जानें ज़िया हुई थी। एलपीजी बॉजर अगर ब्लास्ट हुआ तो ये 5-5 किलोमीटर की रेंज करता है। एक एलपीजी शॉप के ऊपर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए, वो पूरी का पूरा प्लाजा तबाह कर देता है। सही हमारा ये मुतालबा है कि हमें सुना जाए, सुनने को कोई तैयार नहीं है। मतलब टेबल पे बैठ के हमारे साथ रिलैक्सेशन, हमें वेट में कोई इसका रुबेट दिया जाए, टेबल टॉक बात की जाए और इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप सर, कितने वेट का आप कह रहे हैं कि कितना लॉस में जो है वो अमेंडमेंट की जाए, कितना वेट आप चाह रहे हैं, और जो उनसी आपकी डिमांड्स है वो बता दें, जो आप स्पेसिफिकली कहना चाह रहे हैं। सर बात पता क्या है, एलपीजी बॉजर 17 टन का डिफरेंस है ट्रॉले और ऑयल टैंकर में, तो कम से कम को 17 टन की डिफरेंस हमें रुबेट दे दें ताकि हम एलपीजी बॉजर चला सकें। सर आप एलपीजी का रेट क्या रखना चाह रहे हैं? किस हिसाब से जो है वो आप नेगोशिएट करना चाह रहे हैं? देखिए जी, अगर ये ट्रांसपोर्ट एक रीढ़ की हड्डी की मानद है, अगर इसको मोटरवे वाला 10-10 हजार की चलान पर्चियां नहीं देता तो मैं समझता हूं कि एलपीजी ट्रांसपोर्टर जो हैं ये वॉफर एलपीजी लेके आएंगे। जो 400 रुपए केजी वाला है वो 200 रुपए केजी में मिलना शुरू हो जाएगी। अगर इसको तंग किया गया, ये 400 जो है ये 600 पे भी चला जाएगा केजी। किस तरीके से अफोर्ड करेगा गरीब? और आगे सीजन है, आपको पता है सुई गैस तो आ नहीं रही पाकिस्तान में, पहले ही ये चूल्हा बंद हो जाएगा। सही जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने जो है वो ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया, और बाकायदा तौर पर हमारे पास चेयरमैन एलपीजी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑन कॉल मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पर जो है वो 13 नवंबर को बाकायदा तौर पर ठोकर न्याज बेग ब्लॉक कर देंगे, और एलपीजी के हवाले से जो है वो हम मज़ीद जो है वो इसमें ना किसी किस्म की जो है वो तकरार बर्दाश्त करेंगे, ना ये चलान बर्दाश्त करेंगे। 10,000 रुपये के चलान जो है वो हम पे नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जो एलपीजी पर चल रही है। तो एलपीजी बंद होगी तो फिर घरों की एलपीजी भी बंद होगी, ट्रांसपोर्ट की एलपीजी भी बंद होगी, और जहाँ जहाँ एलपीजी जो है वो गैस इस्तेमाल हो रही है वहाँ वहाँ लोगों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर 13 तारीख को इन्होंने जो है वो ठोकर न्याज पे एक ब्लॉक कर दिया तो फिर और पूरे लाहौर में जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम होकर रह जाएगा। अब अल्लाह जाने कि ये लोग क्या करेंगे, और हमारे जो पाकिस्तान के बड़े हैं जो हमारे मतलब वो क्या इनके साथ जो नेगोशिएट करेंगे और इनको कैसे अकोमोडेट करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। मज़ीद अपडेट आपको जो है वो दूंगी लाजमी, लेकिन अभी वक्त प्रोग्राम का जो है वो ख़त्म हो चुका है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।